नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे आपसे इंडिया और नेपाल के रिलेशन को लेकर के। इंडिया और नेपाल के रिलेशन पे फिर से तल्खी आ गई है। उसके पीछे कारण जो है, वर्तमान में उत्तराखंड का जो चुनाव हो रहा है उसमें मोदी जी ने लिपुलेख दर्रे की पुनः बात कर दी है। ये लिपुलेख दर्रा कोई नया विषय नहीं है, इसके बारे में चर्चा एक बार और हो चुकी है। हमने वीडियो बनाया भी था उसके लिए कि जब क्या कहते हैं नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया था, नया मैप जारी किया था, जिसके तहत वह लिपुलेख को अपने में शामिल करके दिखाया हुआ था। हालांकि इसके लिए नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गया और बाकी देशों से भी कन्वे करने के प्रयास में है कि वो जगह नेपाल क्लेम कर दे। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या सच्चाई है और किस तरह से नेपाल ये क्लेम कर रहा है कि जो भारत ने सड़क बनाई है मानसरोवर के लिए या कैलाश पर्वत तक जाने के लिए, वो भारत की नहीं है। या मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उत्तराखंड में, उस पर नेपाल नाराज है। आइए बात करते हैं क्या है पूरा विषय। आप देख रहे हैं कि मैं इस पर आता हूं थोड़ी देर में। इसे देखिए पहले। 31 दिसंबर के दिन उत्तराखंड में रैली करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए ये कहा कि उत्तराखंड से होकर मानसरोवर के रास्ते, मानसरोवर के बगल से कैलाश तक जाने का जो रास्ता है, जो सड़कें हमने बनवाई है, उसे और बेहतर कर दिया जाएगा और आगे चल के उसे एकदम कैलाश पर्वत तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। यदि कोई दिक्कत भी होती है तो उसमें और सुधार किया जाएगा, उसको चौड़ा किया जाएगा। ये सब बातें मोदी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान कही उत्तराखंड में। अब अगर बात उत्तराखंड की हो रही है तो आपको यह भी समझना है कि हम चर्चा उत्तराखंड और चाइना का जो बॉर्डर लगता है भारत से, हम उसी एरिया की बात कर रहे हैं। मैप से भी आपको एक एक चीजें क्लियर करवाते हैं। तो ये कुछ ट्वीट्स जो ट्रेंडिंग रहे, मतलब कि जिन पर लोगों की निगाह गई, ये तो मोदी जी ने प्रचार के दौरान अपनी बातें रखी ही। साथ में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वहां के नेपाल के, उन्होंने भी इस बात पे ट्वीट करके आपत्ति जताई कि जो मोदी जी ने बात कही है वो ठीक नहीं है। मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट फिर से अराइज नहीं होना चाहिए। मतलब कि मैं ये चर्चा कर रहा हूं कि आप देखेंगे तो यहां पर इस पूरे क्लिप को देखिए। यहां लिखा हुआ है कि आउटरीच नेपाल ओवर इंडियाज प्लान टू वाइडन द रोड टू लिपुलेख। ठीक है, तो सारा जो डिस्कशन है वो इसी बात को बोलने, मोदी जी के भाषण के बाद ये पूरा का पूरा विभाग जो है, मतलब कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं और भी जो लोग हैं, वो लोग क्या हुए, एक्टिव हुए। मैं थोड़ी सी बात बताता हूं कि पूरी कहानी हुई क्या। एक्चुअली ये कहानी जब से हमारे नेपाल के रिलेशन पिछले 200 सालों में देखे जाएं बहुत बेहतर चलते रहे, बहुत ज़्यादा कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। लेकिन ये कहानी 2015 के दौरान की है, जब वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो बने केपी ओली साहब, वो जो थे थोड़े से चाइना की तरफ झुके हुए थे और वो भारत से रिश्ते को थोड़ा सा बेहतर नहीं समझते थे। और चाइनीज माइंडसेट होने के कारण उन्होंने चाइना के प्रभाव में आकर के एक नया नक्शा जारी कर दिया, जिसमें यह कहा कि जो लिपुलेख दर्रा है या जो वो 3 पॉइंट्स हैं, वो सब नेपाल में आते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जब हमारे मंत्रियों ने ये कह दिया कि चाइना के प्रभाव में आकर के नेपाल ने ये बात कही है, तो नेपाल को और नाराजगी होगी। नेपाल के लोग ये कहने लगे कि हमारे अंदर बुद्धिमत्ता नहीं है या हम दिमागदार नहीं है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि चाइना के कहने पर हमने किया है, बल्कि हमको पहले से पता है कि ये हमारा जगह है और हम इसको क्लेम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रायता तो और फैल गया जब इन्होंने ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रख दी, जबकि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं और इवन वहां का खुद लगातार भारत नेपाल से बात करने पे भी लगा हुआ है। नेपाल भारत की वार्तालाप, जो बाइलेटरल टॉक है, वो लगातार चल रही है और लगातार यह कहने का प्रयास किया जा रहा था कि ठीक है, भाषण जो है वो नेताओं द्वारा दिए जाते रहते हैं, लेकिन किसी भी बात पे इतना ज्यादा इमोशनल होने का जरूरत नहीं है कि कल जब आपको अपनी बात वापस लेनी पड़े तो बुरी लग जाए। और हुआ कुछ वही।
केपी ओली के समर्थन में उनके जितने मिनिस्टर्स थे, और इन्होंने इस चीज को ले जाकर के यूएन तक में रख दिया कि भाई ये जो नया वाला नक्शा है ना, ये हमारा है। और जो भारत कह रहा है कि लिपुलेख पास उसका है, वो गलत है ना। उन्होंने कई सारे क्लेम भी फाइल कर दिए भारत के खिलाफ। अब ये जो चीजें बन गई हैं, अब इसमें नेपाल परेशान इस बात से है कि अगर वह अपनी बात को पीछे ले ले कि नहीं नहीं वो भारत का जगह है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसकी बेइज्जती हो सकती है। और अगर वो यह स्वीकार कर ले कि चाइना के प्रभाव में उसने ऐसा किया था, तो पर भी बेइज्जती हो सकती है। तो अब एक तरीके से वो समीकरण में फंस चुका है। क्या है, क्या कैसे चीजों की क्लेम हो रही है, आइए दिखाते हैं। ये आपको समझ में आएगा कि नेपाल नाराज है। और वो किस बात से नाराज है, मैंने कहा उसी बात से नाराज है कि मोदी जी ने कह दिया कि भाई जो लिपुलेख पास है उसको और बेहतर सुगम रास्ते बनाने के प्रयास किए जाएंगे, जिससे कि कैलाश तक का जो रास्ता है वो बेहतर होगा। आप सभी को पता है कि भारत के लिए कैलाश जो है वो आस्था का एक केंद्र है, और भारत के लिए कैलाश तक की यात्रा बहुत धार्मिक अभिप्राय से जुड़ी हुई है, तो लोग इसको बड़ा महत्व देते हैं। तो उत्तराखंड में चुनाव के दौरान ये बात मोदी जी ने कही, ये ट्वीट्स भी कुछ मैंने आपको समझाए। और ऐसा नहीं कि भारत के और नेपाल के रिलेशन खराब थे, ये कुछ तलखी आई वहां से जहां से राजनाथ सिंह जो हमारे वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये इन्होंने कहा था कि हम लोग क्या कहते हैं, मानसरोवर की एक रोड बनाएंगे। तो मानसरोवर की पूरी कहानी हम लोग बात करेंगे। अभी मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं, आप इसे देखें। इस पूरी कहानी को समझिए। इसके पहले मैं आपको ये दिखा दूं, ये मानसरोवर और नेपाल की पूरी कहानी क्या है। ये देख रहे हैं आप, इस मैप को देख रहे हैं। तो इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये यहां से नेपाल है। ठीक है, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा अगर गड़बड़ होगा तो। ये नेपाल है। ये जो बॉर्डर बनाता है, ये माना जाता है ये काली रिवर है। और ये जो लास्ट में ये जो बॉर्डर है, ये मेची रिवर है। तो जो पूरा नेपाल है वो दो नदियों के बीच में सीमित है। एक तो इधर से काली रिवर, काली नदी, और उधर से मेची रिवर। यही इसके बाद ये सिक्किम है, जो सगौली की संधि के द्वारा अलग कर लिया गया था। ठीक है, अभी उस पर भी बात करेंगे। तो ये नेपाल का पूरा ज्योग्राफिकल लोकेशन है। थोड़ी सी और बातें देखिए। नेपाल के ही जस्ट थोड़ा सा ऊपर, मतलब कि अगर मैं कहूं कि ये पोर्शन नेपाल का है, ये चीज नेपाल का बाउंड्री है, तो यहां पर ये दिख रहा है मानसरोवर, मानसरोवर लेक। और जरा सा मानसरोवर लेक के थोड़ा सा आगे अगर हम लोग बढ़े, मानसरोवर लेक के थोड़ा सा आगे बढ़े, तो हम लोग कैलाश रेंज को भी देखते हैं। ये देख रहे हैं मानसरोवर, और यहां पे ये वाला जो रेंज है, ये मानसरोवर के जस्ट ऊपर आपको ये दिख रहा है ना, ये है कैलाश पर्वत। और यहीं तक के लिए जो भगवान शिव का जो है वो निवास स्थान माना जाता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग यहां से भाई अगर इस रास्ते को अपनाया जाए तो आसानी से कैलाश पर्वत पहुंचा जा सकता है। अच्छा, अगर इस रास्ते को ना अपनाया जाए तो हमारे पास क्या विकल्प थे? तो हम लोग या तो क्या कर लें, इस उत्तराखंड को, जो कि भारत का एरिया है, ठीक है, ये जो उत्तराखंड, ये विवादित एरिया भी भारत का ही होगा। अगर मान लीजिए कि ये जब ये है उत्तराखंड है, उत्तराखंड से अगर सीधे जाना हो तो हम लोग यहां से पहुंच करके ऐसे कैलाश पहुंच सकते हैं, इजी। अगर इस रास्ते को नहीं बनाया जाए तो हमारे पास दूसरा विकल्प क्या होता है, ऐसे जाएं, ठीक है, और ये सिक्किम से होते हुए नाथुला पास से ये होकर के फिर हम लोग कहां पहुंचे, कैलाश पहुंचे। आप देख रहे हैं कंपैरेटिवली ये जो है, जो हमारे नॉर्थ इंडिया के लोकेशन पे लोग रह रहे हैं, उनके लिए ये रास्ता बहुत सुगम होगा। आप कहोगे क्या पहली बार ऐसा हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। ये पहले भी रास्ता था, लोग इधर से जाते थे, लेकिन चीजें व्यवस्थित नहीं थी। और 62 के चाइना के जो युद्ध हुए थे, जहां से इंट्रूजन का हमें खतरा था, तो हमने चाइना के युद्ध के दौरान उसके बाद ही अपनी सेना तैनात कर दी थी इस लिपुलेख पास पे। और लिपुलेख पास पे भारतीय सेना है। आप कह रहे हो सर भारतीय सेना होने के बाद भी नेपाल क्लेम कर रहा है, क्या नेपाल के टेरिटरी में भारतीय सेना है क्या? नहीं भाई, वो भारत की सेना है और वो यहीं पर लगातार सुरक्षा की दृष्टि से इस रूट को बाधित किया गया था। अभी फिर से इस पर एक रोड बना दी गई है जो आसानी से कैलाश तक यात्रा दर्शनार्थियों को करवा सकती है। लेकिन नेपाल जो है वो इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि वो जो रोड बनी है वो
भारत के टेरिटरी में है। मतलब कि ये उत्तराखंड है, ये लिपुलेख पास है, और नेपाल ऐसा क्लेम करता है कि ये लिपुलेख पास जो है वो कहीं ना कहीं किसके अंडर में है, वो अंडर में आता है नेपाल का। आप कहोगे सर ये गजब है, ये कैसे समझा रहे हो आप? देखो भाई, इस बात को पूरा समझने का कोशिश करो। ये है लिपुलेख पास, और अगर इस लिपुलेख पास को भारत अपना बात रखे तो ये इंडिया का ये उत्तराखंड है। तो इसका मतलब ये जो है लिपुलेख पास किसके उस केंद्र में होना चाहिए? वो होना चाहिए भारत के। मतलब ये नेपाल का क्लेम नहीं होगा। आप कहोगे सर नेपाल का एक्चुअली डिवीजन क्या है? तो देखो भाई, नेपाल का जो डिवीजन है वो कहा गया है कि काली नदी से नेपाल का बॉर्डर बनता है। तो ये जो काला पानी है ना, जिसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो काला पानी काली नदी से थोड़ा रिलेट कर रहा है। तो काली नदी की एक शाखा ना यहां से निकलती है, और एक जो है यहां से लिम्पियाधुरा, और यहां से निकल करके ये चीजें आगे बढ़ती हैं। तो काला पानी जो हम लोग मतलब भारत के लोग कंसीडर करते हैं, वो कंसीडर करते हैं कि ये काली नदी है, और ये काली नदी है तो नेपाल का टेरिटरी यहीं से है केवल, मतलब कि नेपाल आगे फिर नहीं है। लेकिन नेपाल का कहना है कि काली नदी भले ही एक शाखा यहां से निकलती, लेकिन हम कंसीडर करेंगे कि ये वाली जो शाखा है ये काली नदी है। तो इस वजह से जो है नेपाल इस वाले पूरे ये जो तीन बिंदु के जो विवाद है ना, ये जो पूरा का पूरा एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये एक विवादित क्षेत्र है जो कि नेपाल क्लेम कर रहा है कि हमारा है। अच्छा, ये सब चीजें किसके कहने पर हो रही हैं? तो निश्चित तौर पर चाइना के उकसाने पर ये बातें हो रही, क्योंकि 200 सालों तक कोई चर्चा नहीं हुई ना, और उसके बाद अचानक से केपी शर्मा ओली का आना और चाइना के प्रभाव में उनका जाना और इन विवादों पर फिर से बात करना, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि निरर्थक एक विवाद है। हालांकि अब इतना ज्यादा रायता फैला दिया है किसने? नेपाल ने। तो नेपाल उस रायते को समेट भी तो आसानी से नहीं सकता। अगर ऐसा करेगा तो उसके ही देश में हो सकता है उसका विरोध चालू हो जाए। ठीक है, ये जो एक मैप है आपको मैं दिखाऊं, जो कि नेपाल कहता है कि ऐसा पूरा मैप हमारा है। ये जो वर्तमान में उन्होंने जल्दबाजी में ना, किसके प्रभाव में, ये तो कहना ठीक नहीं है, इसी से बड़ा नाराज हो गए थे नेपाल के लोग की, मतलब उनके जो प्रधानमंत्री हैं, कि चाइना के कहने पर है भाई मानो अगर तुम उसके प्रभाव में थे। तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये नेपाल ने अपने मैप में दे रखा है। और जबकि ये जो उत्तराखंड भारत का जो एरिया है, जहां से हम क्या ले जा रहे हैं? सड़क ले जा रहे हैं, कहां तक? मानसरोवर के से होते हुए कैलाश पर्वत तक। तो ये चीज भारत का पक्ष है, और ये नेपाल ने अभी हाल ही में मैप जल्दबाजी में जारी कर दिया है, यूएन को भी भेज दिया, अन्य देशों को भी भेज दिया कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो भैया 200 साल तक उनके साथ बुरा नहीं हुआ, लेकिन अभी अचानक में उनके साथ चीजें बिगड़ गई थी। मैं कहूं कि सर नेपाल और भारत का विवाद हुआ कैसे? तो भाई जब हम बहुत पीछे जाएं तो नेपाल का अंग्रेजों से जब युद्ध हुआ, तो अंग्रेजों से युद्ध के बाद एक संधि वो साइन की गई, और उस संधि का नाम है सगौली की संधि। ध्यान रखिएगा, सगौली की संधि जो है वो नेपाल और ब्रिटिश कंपनी के बीच में हुई थी। और इस सगौली की संधि के द्वारा ही जो है वो नेपाल को क्या किया गया? काली और मेची रिवर के बीच में वो कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया कि काली रिवर से लेकर के मेची रिवर तक आपका पूरा का पूरा एरिया होगा, यहां से यहां तक लेकर के। और सिक्किम जो कि कभी किसका पार्ट हुआ करता था? नेपाल का, उसे अलग करके ना वो भारत में मिला लिया गया। तो सिक्किम जो पहले नेपाल का पार्ट था, ये कुछ ऐसा पूरा नेपाल दिखता था उस समय अगर देखा जाए। तो ये पूरा का पूरा नेपाल का एरिया है, जो बाद में आप देखेंगे ये मेची रिवर है। तो मेची रिवर से सिक्किम को अलग कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिक्किम अलग हो जाएगा, और इधर से काली रिवर मतलब कि ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये काली रिवर मतलब यहां से लेकर के ऐसा। तो ये पूरा का पूरा ये काली रिवर हो गई और ये मेची रिवर हो गई। सिक्किम को नेपाल से अलग कर लिया जाएगा। और यह संधि कौन सी थी? वो थी सगौली की संधि, जो कब हुई थी? 1816 में हुई थी। तो ये पूरी कहानी थी जो नेपाल का विवाद था। अभी हाल ही में चूंकि मोदी जी ने यह बात पुनः कह दी थी, ठीक है, वहां की रोड को व्यवस्थित करने के लिए, तो नेपाल इससे पुनः नाराज हो गया था और वह फिर से जस्टिस की मांग कर रहा है ना। क्या होता है, कोई भी अपडेट होती है तो मैं इस पे जरूर आपको दे दिया करूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी कि भारत और नेपाल के रिश्ते क्यों बिगड़ते और बनते रहते हैं। अगर मैं ये कहूं कि
या इस पे अभी चर्चा नहीं करते, कोई अपडेट आएगी तो फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।